बाद में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया, साथ ही स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। सीएम योगी ने आज गाजियाबाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने हिंडन नदी पर निर्माणाधीन पुल, इंदिरापुरम स्थित निर्माणाधीन पीएसी परिसर और डासना में निर्माणाधीन पीएम आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी जल निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण करने पहुंचे, साथ ही गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में प्रताप विहार में बन रहे घरों का भी निरीक्षण किया। सीएम गाजियाबाद से बुलंदशहर के दौरे पर गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, सुबह तकरीबन 10 बजे जल निगम के गेस्ट हाउस में उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और उन्हें कई तरह के निर्देश भी दिए, जिसके तुरंत बाद तकरीबन 11 बजे के करीब उनका काफिला गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके में पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्होंने निरीक्षण किया। उनका काफिला उससे थोड़ी दूर पर रही हिंडन नदी पहुंचा, जहां पर नवनिर्मित पुल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। आज लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 158 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ को बड़ी सौगात दी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 185.497 करोड़ रुपए की 158 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ PWD मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि हमारा यह उत्तर प्रदेश न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आगे होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लखनऊ में सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, एयरपोर्ट पर भी इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। 2 अलग से टर्मिनल्स बन भी गए हैं। लगभग 1300 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। सारे रेलवे स्टेशन का भी जिस तरीके से आधुनिकीकरण चल रहा है, उससे भी आप सभी अवगत होंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नोएडा पहुंचे, जहां पर रघुवर प्रधान की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर पहुंचे। अखिलेश के नोएडा पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेसवे पर उनका जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने रघुवर प्रधान की प्रतिमा का लोकार्पण किया। अखिलेश जिले के प्रमुख पार्टी नेताओं, पूर्व प्रत्याशियों, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव नोएडा जाने से परहेज करते थे। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश के नोएडा दौरे को अहम माना जा रहा है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चोरी डकैती रुक नहीं रही है। इतने बड़े पैमाने पर चोरी डकैती हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ तो चोरी, अन्याय, डकैती और पुलिस के कारण लोगों की जान जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। और ये केवल एक जिले की बात नहीं है, पूरे जिलों की आप पता कर लीजिए। और अभी तो घटना एक नोएडा की इतनी लोकप्रिय हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है और कहा है कि भले ही वो नोएडा आए, लेकिन एसपी सत्ता में दोबारा नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अरसे बाद नोएडा पहुंचे तो सियासत शुरू हो गई। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश भले ही नोएडा आए, लेकिन समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ते में नहीं आएगी। वो नहीं गए वहाँ पर, भी जाना शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है, क्या दिखता है? ये तो अखिलेश जी से पूछना चाहिए, लेकिन वो नोएडा जाएं या ना जाएं, लेकिन सपा आएगी नहीं। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। गंगा और वरुणा दोनों ही उफान पर है। घाट से पानी लोगों की गलियों तक पहुंच गया है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। काशी के सभी घाट जलमग्न हैं, तो सड़कों पर नाव चल रही। लोग घरों में कैद हैं। लोगों को नाव के जरिए रोजमर्रा का सामान पहुंचाया जा रहा।
करीब 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे ही हालात बने रहे तो जल्द ही गंगा 80 चौराहे तक पहुंच जाएगी। गंगा के साथ वरुणा नदी भी उफान पर है, जिसके चलते पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा। हम वाराणसी के 80 घाट पर हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं कि जहां पर अभी हम हैं वहां गली है, और इसी गली से शुरुआत होते हुए सीधे गंगा का पानी सड़क तक जाता है और इस गली की जो आलम है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि गलियों में बाकायदा गंगा का बाकायदा नाव चल रही है और इस नाव के जरिए ही लोग अपनी जो आजीविका का जो साधन है प्रत्येक दिन का सुबह का, उसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो पूरा जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और बाकायदा आप देख रहे हैं कि ये 80 घाट की जो गली है और यहाँ हमारे घुटनों तक पानी आ चुका है और ये रोड है। संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त गंगा और यमुना दोनों उफान पर हैं और जहां कभी गाड़ियां चलती थी वहां आजकल नाव चल रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। शहर के दर्जनों मोहल्ले में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब यहां पर वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और जिन सड़कों पर पहले मोटर गाड़ियां फराटा भरती थी वहां पर अब नावें चल रही हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं। और एनडीआरएफ ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची है और एनडीआरएफ की 36 सदस्यीय जो टीम है अपने बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। पहले दिन करीब 26 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उसके बाद अभी भी इनके पास कॉल आई है और उस कॉल के बाद यहाँ पर अब तैयारी हो रही है। आप साफ तौर पर तैयारी देख सकते हैं कि ये मोटर बोट तैयार की जा रही है। इसमें हवा पहले भरते हैं, उसके बाद इसमें जो ये मोटर है पंप जिसके जरिए ये चलाया जाता है उसको भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और पूरी तैयारी की जा रही है। बरेली में प्रशासन ने 3 आरोपियों से अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया है। ₹1 मूल्य की चल अचल संपत्ति जिसमें 2 मकान और 21 खेती की जमीनें शामिल हैं। बरेली में पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। शीशगढ़ थाना पुलिस ने हत्या और गैंगस्टर के अपराधी सुखदेव, रवि और वेद प्रकाश की अवैध धंधों से अर्जित संपत्ति को जब्त किया। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। सुखदेव और उसके साथियों पर वकील की हत्या का आरोप है। गैंगस्टर के आरोपी सुखदेव पर कार्रवाई के लिए सीओ बहेड़ी कई थानों की फोर्स लेकर गांव पहुंचे थे। थाना क्षेत्र शेरगढ़ के मोहम्मदपुर के रहने वाले अभियुक्त सुखदेव और उसके साथियों के द्वारा अवैध रूप से उपार्जित संपत्ति जो 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उसके जब्तीकरण का प्रस्ताव थाना शीशगढ़ की पुलिस के द्वारा भेजा गया था, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान किया गया है और उसके सहयोगियों की लगभग 1.46 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। और इस जब्तीकरण की कार्रवाई आज क्षेत्राधिकारी और क्षेत्राधिकारी के साथ साथ थाना प्रभारी तथा एसडीएम बहेड़ी के देखरेख में कार्रवाई जब्तीकरण की चल रही है। इधर ट्विन टावर के जमींदोज होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। आज नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने सीएम योगी को पूरी जानकारी दी और साथ ही ट्विन टावर से सटी हुई सोसाइटीज के लोगों को बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया है। ट्विन टावर के जमींदोज होने का वक्त करीब है। महज कुछ घंटे बाद ट्विन टावर मिट्टी में मिल जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ आज सीएम योगी से मिली। पुलिस कमिश्नर ने भी सीएम योगी से मुलाकात की। ब्लास्ट को लेकर सीएम को रिपोर्ट सौंपी। सीएम के साथ करीब 20 मिनट तक बात चली। महाब्लास्ट से पहले सीएम योगी ने जानकारी ली। ब्लास्ट के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं ब्लास्ट के दिन 7 बजे तक ट्विन टावर से सटी हुई सोसाइटीज के लोगों को बिल्डिंग खाली करने को कहा गया है। सुबह तक एटीएस विलेज और सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी की बिजली और गैस कनेक्शन काट दिए जाएंगे, जिसे देर शाम तक फिर बहाल कर दिया जाएगा।
ये दोनों सोसाइटीज हैं, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है, इसके अलावा ठीक ट्विन टावर से सटी दूसरी सोसाइटी है जो एटीएस विलेज सोसाइटी है। वहां के रेजिडेंट्स सुबह 7 बजे से पहले इवैक्यूएट यानी खाली कर देंगे सोसाइटी, अपनी गाड़ियां और अपना सामान लेकर वहां से मूव करेंगे। सुबह 7 बजे उन्हें खाली करना है, इससे पहले 6:30 बजे बिजली कनेक्शंस और जो गैस पाइपलाइन कनेक्शन है वो दोनों काट दिए जाएंगे। करीब दोनों सोसाइटी में 1500 लोग रहते हैं और ये कनेक्शन लाइन और जो बिजली कनेक्शन लाइन है ये दोनों काट दी जाएंगी। इधर बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग जनता के बीच कभी भी नजर नहीं आते हैं। इन दलों की तुलना चौधरी ने मेढक से की। मेरठ में यूपी बीजेपी के नए मुखिया भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने एसपी, बीएसपी और आरएलडी पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये सभी चुनाव के दौरान बरसाती मेंढक की तरह हैं, जो चुनाव के बाद कहीं दिखाई नहीं देते। उन्होंने सवाल पूछा कि अखिलेश कहाँ हैं, जयंत कहाँ हैं और बहन जी कहाँ हैं। मोदी जी की आप दिनचर्या, एक दिन छुट्टी नहीं है जी। आज भी गुजरात गए, 1 घंटे छुट्टी नहीं है, पूरे समय काम कर रहे हैं। अखिलेश जी कहाँ जी, चौधरी साहब कहाँ है, हमारे बड़ी बहन कहाँ है हमारी? ये लोग चुनाव में दिखाई देंगे आपको। जैसे बरसाती मेंढक आते हैं ना जी, कभी कभी जब बरसात होती है तो मेंढकों का क्या होता है, तो उनकी उपस्थिति उसी रूप में है। हम जनता से जुड़े विषयों पर हमारी पार्टी, हमारे नेता समाज के बीच में, हम अच्छे बुरे में, दुख दर्द में भाजपा के कार्यकर्ता समाज के बीच में खड़े हैं। और मैंने जैसे पहले कहा, गठबंधन कोई कुछ कर ले, जनता का गठबंधन बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ। और झांसी में मकान की दीवार गिरने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झांसी में दीवार गिरने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलने पर डीएम ने तत्काल मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर घायल महिलाओं के इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं बैठी हुई थीं, तभी अचानक दीवार गिर गई, जिससे तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी। आज गाँव बगल में करीब 5:30 बजे सायं को जानकारी प्राप्त हुई कि एक दीवार गिरने से 4 महिलाएं घायल हो गई। तत्काल जानकारी मिलते ही जांच कराई गई। जांच में पाया गया, मैं खुद भी गया था और वहाँ देखा कि एक दीवार गिरी हुई थी मिट्टी की, जिसमें 2 महिलाएं ज़्यादा घायल थी। उनको तत्काल एम्बुलेंस से सीएचसी मोड भिजवा करके प्राथमिक उपचार दिलाया गया और वहाँ से उनको रेफर किया गया झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बुगवाला में कार्यक्रम में शिरकत की। फल, सब्जी और प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का उन्होंने शुभारंभ किया। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी समेत तमाम विधायक भी उनके साथ मौजूद थे। उनके दौरे के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचे। इसके अलावा प्लांट का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट के अन्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे और साथ ही साथ सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी आपको नजर आ रहे हैं। इंसान परिश्रम करे और संकल्प ले ले कि हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ नया करके दिखाना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि संकल्प लेने पर फिर कोई विकल्प नहीं रहता है। और जब हम जीवन में कोई संकल्प ले लेते हैं तो वो संकल्प में जब विकल्प नहीं आता है, मिशन हैज नो ऑप्शन, और संकल्प में जब विकल्प आ जाता है। और सहारनपुर में देवबंद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गश्त के दौरान ग्राम मानकी से अवैध पटाखा फैक्ट्री में पटाखा बनाते हुए 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं 4 आरोपी फरार हो गए। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस टीमें इसके लिए जुटी हुई हैं। 4 आरोपी जो मौके से फरार हुए हैं, उनके बारे में पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। आज क्षेत्राधिकारी देवबंद के नेतृत्व में देवबंद थाना क्षेत्र में ग्राम मानकी, इसमें एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का अनावरण किया गया है पुलिस के द्वारा। और यहाँ पर 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और 4 और नामित किए गए हैं जो फरार हो गए हैं मौके से। और आयुध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत करके इनको आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके से भारी मात्रा में पटाखा बनाने वाली सामग्री अलग अलग बोरों में और इसका पैकिंग मटेरियल जो है वो बरामद हुआ है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।